हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपको मिलता है लेसन नंबर 9 का वीडियो नंबर ऑब्जेक्टिव का 9। इस टॉपिक का नाम है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ऋण पत्रों का शोधन। बिहार बोर्ड में यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं रहते, यहाँ से केवल ऑब्जेक्टिव एक दो बार क्वेश्चन पूछा है और रिडम्पशन से क्वेश्चन लॉन्ग वाले नेचर में नहीं पूछेंगे। आइए कुछ ऑब्जेक्टिव भेंट करा दे, 5 मिनट इस वीडियो को ख़त्म करेंगे हम। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें पहले। चलो लाइक करो, बड़ी मेहनत से बनाना पड़ रहा है, देखो लाइक करो। लाइक कर दिए, अब शेयर और सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेवारी है। नहीं, चलिए क्वेश्चन है, ऋण पत्र का शोधन किया जा सकता है। डिवेंचर्स में भी रिडम्बेबल एट, किस स्थिति में डिवेंचर को हम लोग रिडम्प्ट कर सकते हैं? तो एट प्रॉफिट भी कर सकते हैं, आउट ऑफ कैपिटल से भी कर सकते हैं, प्रोविजंस के कंडीशन में भी कर सकते हैं, यानी लाभ से, पूंजी से, प्रावधान से। आंसर मानो ऑल ऑफ दिस, सभी से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, ये 2016 में पूछा था कि ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इज ए, कहना चाहता है कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज मतलब वो कौन सा खाता है, कौन सा अकाउंट वो आता है, उसके बारे में आपसे पूछना चाह रहा है। तो वह जो अकाउंट है आपका, वह पर्सनल अकाउंट। कौन अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, यानी कि व्यक्तिगत खाता है। नेक्स्ट है, ऋण पत्रों के शोधन पर अधिलाभ खाता है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इज, याद करो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर यानी तुमसे ज़्यादा पैसा लेगा। कर्जदार है ना वो, डिवेंचर होल्डर्स की लायबिलिटीज है, आपसे पैसा पेमेंट करवाता है। अब वो प्रीमियम पे कह रहा है कि हम तुमसे ज़्यादा पैसा लेंगे, यानी वो क्या क्रिएट हो रहा है आपका, एक प्रीमियम क्रिएट हो रहा है। तो वो मतलब आपका लायबिलिटीज बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? लायबिलिटीज बढ़ जाएगी। तो वह क्या है? लायबिलिटीज है, यानी एक प्रकार का दायित्व है। एक क्वेश्चन है, जब सभी ऋण पत्रों का शोधन कर लिया जाता है, यानी रिडम्पशन कर लिया जाता है, तो ऋण पत्र शोधन कोष खाते के शेष को कहाँ हस्तांतरित किया जाता है? When all debentures are redeemed, the balance of debenture redemption fund account is transferred to, वही एक को आंसर, जनरल रिजर्व अकाउंट में। कहाँ करते हैं? जनरल रिजर्व अकाउंट में। और शेयर वाला बैलेंस कहाँ करते हैं? प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में। इसका याद रखना, जनरल रिजर्व में जाता है, ठीक ना। ऐसे क्वेश्चन में विकल्प रहेगा, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ऑल ऑफ एबव, ऐसा रहेगा। तो आपको मानना है जनरल रिजर्व। एक क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम, कंपनी अंश पूंजी तथा ऋण पत्र नियम 2014 के अनुसार शोधन से पहले ऋण पत्रों की राशि के कितने प्रतिशत से ऋण पत्र शोधन संचय खाता का निर्माण कर सकता है? शुद्ध हिंदी बोले हैं, समझ में आया? फिर सुन लो, कंपनी अंश पूंजी एवं ऋण पत्र नियमन माने एक्ट 2014 के अनुसार शोधन से पूर्व ऋण पत्रों की राशि का कितने प्रतिशत से ऋण पत्र शोधन संचय का निर्माण करना होगा? अकॉर्डिंग टू द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल्स 2014, ए कंपनी विल हैव टू द क्रेडिटेड डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व at what percentage of face value of the debenture that are redeemable? इसका आंसर होगा 25%, 25% तक वो रिजर्व में ट्रांसफर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने ऋण पत्रों को रद्द करने पर हुए लाभ को हस्तांतरित किया जाता है। अपने ऋण पत्रों को रद्द होने पर, जो रद्द समझते हैं ना, उसको कैंसिल करते हैं, नहीं उसको रद्द करते हैं, नहीं रद्द होने पर, किसको रद्द होने पर? अपने ऋण पत्र को। नहीं, क्वेश्चन कह रहा है आपको कि अपने ऋण पत्रों को रद्द करने पर हुए लाभ को कहाँ हस्तांतरित करेंगे? याद रखें, कैपिटल रिजर्व में। किसमें ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व में। नेक्स्ट है, स्वयं के ऋण पत्रों को रद्द होने से होने वाले लाभ को, अभी बोले हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। सेम क्वेश्चन था, ये 2017 और 2019 में 2 बार पूछा है। क्वेश्चन, सिंकिंग कोष एक भाग है। सिंकिंग फंड इज ए पार्ट ऑफ, किसका भाग है? सिंकिंग फंड किसका भाग है? आंसर होगा रिजर्व एंड सरप्लस का। जैसे कैपिटल, करेंट लायबिलिटी, फिक्स लायबिलिटी, ये सब विकल्प में रहेंगे। आंसर आपको मानना है कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस का। क्वेश्चन है, ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है। डिबेंचर कैन बी रिडम्प्ड बाय एनुअल ड्रॉइंग माने वार्षिक आहरण, अंशों में परिवर्तन, कन्वर्सन ऑफ द शेयर, परचेज ऑफ द ओपन मार्केट। इसका आंसर ऑल ऑफ एबव, तीनों होगा। ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है एट ऑल ऑफ एबव, सभी दशा में। चलिए, तो इस प्रकार से 2-4 क्वेश्चन बन गए।
और ये बहुत छोटा चैप्टर था। डिवेंचर से बहुत कम क्वेश्चन आएंगे, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की बात आपको नहीं है। डिवेंचर हमेशा छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, अब 5-7 क्वेश्चन ही आपको बनाना, ज़्यादा क्वेश्चन बनाना है नहीं। चलिए एक क्वेश्चन आपको लास्ट के रूप में हम और बोल देते हैं। वीडियो हो रहा है 4 मिनट का, तो ये बहुत छोटा वीडियो हो जाएगा ना। एक क्वेश्चन मात्र सुनिए, अब खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन है, निवेशों के विक्रय के बाद, निवेशों के विक्रय के बाद ऋणपत्र शोधन कोष निवेश खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। क्वेश्चन सुनिए, निवेशों के विक्रय के बाद ऋणपत्र शोधन कोष निवेश खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। नहीं, इसका इंग्लिश होता है आपको कि आफ्टर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट द बैलेंस ऑफ डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर करते हैं? ऐसे क्वेश्चन होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट, ऑल ऑफ एबव। बताइए कहाँ ट्रांसफर होगा, बोलिए। इसका आंसर होगा डिवेंचर रिडम्पशन फंड में, डिवेंचर रिडम्पशन फंड यानी ऋण पत्र शोधन खाते में इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको हम सुनाते हैं। क्वेश्चन है, खुले बाजार से क्रय किए गए ऋण पत्रों को यदि तुरंत रद्द नहीं किया जाता है तो है। खुले बाजार से क्रय किए गए ऋण पत्रों को यदि तुरंत रद्द नहीं किया जाता है तो है। इफ डिवेंचर परचेज फ्रॉम द ओपन मार्केट आर नॉट कैंसिल्ड इमीडिएटली कैन इट इज, क्या होगा बताइए आप लोग आंसर? इन्वेस्टमेंट होगा या फिक्स एसेट्स होगा, यह क्या होगा बताइए? करेंट एसेट्स होगा, करेंट लायबिलिटीज होगा। तुरंत कैंसिल नहीं करोगे तो जैसे ही आपका डिवेंचर मार्केट में ज़्यादा देर रन करेगा तो उसमें इंटरेस्ट आना शुरू करेगा, यानी जो इन्वेस्टर होगा, यानी जो कर्ज लगाने वाला होगा, उसको बेनिफिट क्रिएट हो जाएगा। यह क्या होगा? एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, यानी एक प्रकार का यह विनियोग है। नहीं तो आप भी पैसा लगा सकते हैं मार्केट में ताकि कुछ ना कुछ उससे वसूल होता रहे। नहीं तो क्या एक प्रकार का आपको इन्वेस्टमेंट है। इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आप रिडम्पशन में ध्यान देंगे कि क्वेश्चन रिडम्पशन का पैसा कहाँ ट्रांसफर होता है, बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होता है, इसके बेनिफिट्स किसको होते हैं और ये कहाँ कहाँ पैसा रोटेशन होता है। इस क्वेश्चन को देखना चाहिए आदमी को, ताकि आपको जो है सवाल बनाने में दिक्कतें नहीं हो। क्वेश्चन मैथमेटिकल क्वेश्चन भी होता है ना, इसलिए वहाँ पे ध्यान देंगे ताकि आपको क्वेश्चन दिक्कत नहीं हो। एक क्वेश्चन लास्ट लीजिए, चूँकि वीडियो बहुत छोटा हो रहा है, 7 मिनट ही पूरा है। लास्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है आपको कि जब ऋण पत्रों का शोधन, मतलब रिडम्पशन, जब ऋण पत्रों का शोधन अंशों में परिवर्तन द्वारा किया जाता है, मतलब डिवेंचर कन्वर्टेड इनटू शेयर कैपिटल, अंश में कन्वर्ट किया जाता है, तो निम्न में से कौन सा खाता क्रेडिट किया जाएगा, मान किस खाते को क्रेडिट करेंगे? क्वेश्चन है, व्हेन डिवेंचर आर रिडम्प्ड बाय कन्वर्सन इनटू द शेयर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज क्रेडिटेड। याद करो, जब शेयर इशूड करते हो मार्केट में और नगद में पैसा आता है, क्या बनाते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना, बनता है ना। अगर शेयर बैंक अकाउंट एडियर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट यदि आवेदन के रूप में लेते हैं तो, और नहीं तो बैंक टू शेयर कैपिटल। लौटाओगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एडियर टू बैंक। अब तुमको डिवेंचर को किस में कन्वर्ट कर देना है? शेयर में। याद रखिएगा कि वैसा कोई भी चीज, पहले इसका आंसर सुन लीजिए। इसका आंसर होगा शेयर कैपिटल। क्या आंसर होगा? शेयर कैपिटल। अपना बहुमूल्य समय एक ही मिनट निकालिए और पूरी बात सुनिए। बैलेंस शीट के जो मेरे बाएं हाथ का चीज होता है LHS आइटम, वो सबका CR बैलेंस होता है। कौन बैलेंस होगा? CR बैलेंस। अगर उसको खत्म करने की बात है, यानी डिवेंचर को तुम बदल रहे हो, किससे बदल रहे हो? शेयर से। नहीं, जैसे हम तुमको चावल दिया, बदले में कहे कि हमको तेल दो, नहीं तो चावल गया ना, तो डिवेंचर अब क्या हुआ? गया। तो CR बैलेंस खत्म करना है तो उसको DR में लिख दो, यानी डिवेंचर डेबिट हो जाएगा। और तुमको क्या मिल रहा है? नया मिल रहा है शेयर कैपिटल, तो लिख दो शेयर कैपिटल, जो उसका CR बैलेंस होगा। CR में लिखने का मतलब है, 2 में लिखने का मतलब है कि वो चीज़ बढ़ेगा, और डेबिट में लिखने का मतलब है कि वो चीज़ बढ़ेगा। ठीक है, और याद रखना है एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। अगर कोई आदमी स्टॉक से प्लांट बदल लेता, क्वेश्चन समझ लीजिए, स्टॉक देता बदले में प्लांट ले लेता, तो उसका ठीक उल्टा ही होता है। स्टॉक का डेबिट बैलेंस होता है, प्लांट का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जो हम दे रहे हैं, यानी स्टॉक से प्लांट बदले, स्टॉक गया तो 2 में स्टॉक होगा, DR में प्लांट हो जाएगा। ठीक ना, तो वह जो बदलने वाली बात है, जिससे जो दे के लेते थे, हमको यह कॉन्सेप्ट रखना है कि किस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है और किस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है।
चलिए, तो आज के लिए इस चैप्टर से इतना ही। इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, बिलीव से पूरा याद करें। और धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, दूसरे को शेयर करें ताकि अच्छा से अच्छा वीडियो हर एक स्टूडेंट के पास पहुँचे और बिहार बोर्ड में उनका ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग हो सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।